वेलकम टू माय चैनल स्टू डायरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं और हस्बैंड हम दोनों आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड दुबई। अगर आप इंडिया से दुबई आना चाहते हो फर्स्ट टाइम एज ए टूरिस्ट, एज ए मतलब जॉब ढूंढने के लिए हो या फिर जॉब हो गया है आप यहाँ पे रहने के लिए आए हो, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मुझे पता नहीं था एंड हस्बैंड को भी पता नहीं था। बहुत सारे कुछ पॉइंट्स आज हम दोनों आपको शेयर करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं आज का ब्लॉग। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ये रहे मिस्टर पात्रा और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट में जो है करेंसी, आई थिंक इंडिया में करेंसी अलग है और दुबई का करेंसी अलग है, तो थोड़ा बताओ करेंसी के बारे में। तो इंडिया में रुपीज़ है, यहाँ पे दिरहम है यूएई में। तो आप जब इंडिया से यूएई आओगे तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि 20 रुपये रहता है। कभी ऊपर 21-22 होता है, कभी नीचे आ जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो 20 के ऊपर ही है। तो आप 20 रुपये में यहाँ पे एक दिरहम मिलता है। सो वो जो कन्वर्सन है वो कन्वर्सन आप वहाँ पे कर सकते हो जहाँ से आ रहे हो, किसी भी स्टेट से आ रहे हो इंडिया में। इंडिया से अभी वहाँ पे करो, यहाँ पे इंडिया दुबई अंदर आने के बाद करो, आपको कन्वर्सन रेट अच्छा मिलेगा। बट अगर आप एयरपोर्ट में करोगे, किसी भी एयरपोर्ट में, बॉम्बे दिल्ली एयरपोर्ट में करोगे या फिर उतरने के बाद यहाँ पे इस एयरपोर्ट में करोगे तो कन्वर्सन रेट बहुत कम मिलेगा, मतलब आपको कम दिरहम मिलेंगे ज़्यादा इंडियन रुपीज़ देके। तो ज़्यादातर रिकमेंडेशन है उसी स्टेट के अंदर करो या फिर दुबई अंदर आने के बाद करो। कुछ केस कन्वर्सन करके लेके आओ, बेटर रहेगा, क्योंकि एयरपोर्ट में उतरने के बाद आपको टैक्सी करना है तो वो आपको मांगेगा, कैश ही मांगेगा और आपको दिरहम देना पड़ेगा। मतलब पॉइंट ये है कि आपको एयरपोर्ट में करेंसी चेंज नहीं करना है, बाहर करना है एयरपोर्ट के बाहर। एज आप दुबई में कर सकते हो या फिर इंडिया में कर सकते हो। और क्रेडिट कार्ड, इंडिया का जो क्रेडिट कार्ड रहता है, यहाँ पे अगर आप आके यूज करोगे कहीं पे भी जाके तो 2% ज़्यादा आपका कटेगा, प्लस कन्वर्जन रेट भी कटेगा, प्लस 2% एक्स्ट्रा भी लेंगे कटेगा किसी भी क्रेडिट कार्ड को। तो आई थिंक आपको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहिए जब तक आपका यूएई में अकाउंट नहीं हुआ है। इंडिया का क्रेडिट कार्ड यहाँ पे यूज करना लॉस होगा, आई थिंक। अगर टूरिस्ट के हिसाब से आ रहे हो तो आप कैश ही रखो, बेटर रहेगा। क्रेडिट कार्ड रखोगे तो लॉस बहुत होगा, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन रेट भी लगेगा प्लस 2% चार्ज भी लगेगा। सो मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड में 2% चार्ज लगाते हैं, तो वही है, आप कैश ही हमेशा कैरी करो, बेटर। ओके, फर्स्ट में तो करेंसी गया। सेकंड में जो है टाइम, आई थिंक इंडिया का टाइम एंड यूए की टाइम बहुत अलग है, लाइक 1.5 आवर। अगर इंडिया में 6 बजा है शाम के, तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा शाम के 4:30 बजे। 1.5 घंटा पीछे है। अब जैसे जैसे वेस्ट में जाओगे आपको टाइम पीछे पीछे रहेगा, आगे नहीं जाएगा। तो टाइम का भी बहुत एक इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद करना चाहिए। एंड थर्ड में अगर हम बात करेंगे जो है क्लाइमेट और यहाँ का टेम्परेचर। और अगर आप घूमने आते हो यूएई तो आप जून जुलाई अगस्त में मत आओ, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है दुबई का, लाइक दिन में रहता है 39, 40, 41, 42 में 42 तक जा रहा है टेम्परेचर। और बाहर घूमना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। विदाउट केप, विदाउट गगल्स आप बाहर निकल भी नहीं सकते हो। वैसे भी इस टाइम पे जहाँ पे इतना लोग जॉब करते हैं, तो इनका जो एचआर डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो लोगों ने सिंपली नॉर्म दिया है कि दिन के 11 से 3 बजे तक कोई काम नहीं कर सकता, इतना हीट है यहाँ पे। सो घूमना तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मुश्किल है पूरा। तो आप यहाँ पे इस टाइम पे मत आओ, ज़्यादातर कुछ ज़्यादा काम नहीं है तो बिल्कुल मत आओ यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत गर्मी रहता है, आप दिन में कभी घूम नहीं सकते और रात में भी गर्म हवा चलता है। और यहाँ पे लोग जो जॉब कर रहे हैं तो वो लोग अभी इंडिया जाते हैं घूमने के लिए, मतलब यहाँ पे इतना गर्मी हो जाता है तो यहाँ पे रहना भी थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए इस टाइम पे आप इंडिया जा सकते हो, लेकिन इंडिया से यहाँ पे आना
मतलब लॉस होगा आई थिंक। अगर आपको आना है घूमने के लिए तो ये सब लोग बोलते हैं कि दुबई रेगिस्तान है, मतलब बहुत यहाँ पे खाली गर्मी होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। गर्मी होता है बट आप ये टाइम पे ही गर्मी होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर मिड तक गर्मी होता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ठंडी आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप मानो कि आप दिसंबर में आएंगे तो यहाँ पे आपको जैकेट डालना पड़ेगा रात को, क्योंकि यहाँ पे ठंड लगता है। और ये रसल खैमा वगैरह जगह पे है, दुबई से थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे तो बहुत कोल्ड टेम्परेचर है। यहाँ पे रेगिस्तान में बहुत ठंड हो जाता है पर उस टाइम पे, बट अभी बहुत गर्मी रहेगा। तो उस टाइम आप सितंबर मिड या अक्टूबर से आप यहाँ पे घूमने आ सकते हो टिल फेब तक। ओके सो वो हो गया मतलब टेम्परेचर के बाद। अभी थर्ड में आएंगे जो है खाने के बिना तो रह नहीं सकते कोई भी यहाँ पे। तो खाना अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सारे वो खाना आपको मिल जाएगा जैसे इंडिया में मिलता है, लाइक पाव भाजी से लेकर कटिंग चाय या फिर गुपचुप हो या मतलब पापड़ी चाट हो या फिर बहुत सब कुछ मिलता है यहाँ पे। लेकिन अगर हम मतलब कंपेयर करेंगे इंडिया में जितना भी आप, अगर पाव भाजी की बात मैं करूँगी 12 रुपये में एक पाव भाजी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 30 या 35 लगेगा ना पाव भाजी का रेट जो है यहाँ पे। तो ऐसा है, थोड़ा सा आपको प्राइस यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। इंडियन रुपीज में आपको बता रहे हैं, अगर आप मान लो कन्वर्ट कि आप बड़ा पाव एक बॉम्बे में खा रहे हैं, अब 12 से 15 रुपए है, तो यहाँ पे आपको 3 से 3.5 दिरहम देना पड़ेगा, मतलब जो कि आप इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो 60-70 रुपए हो जाता है। बट यहाँ इनके पैसे के हिसाब से बहुत कम है। तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो तो दुबई में हर जगह पे इंडियन रेस्टोरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मलयालम लोग रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं। कोलकाता का बहुत सारा बंगाली रेस्टोरेंट मिल जाएगा, बट ज़्यादातर रेस्टोरेंट जो भरे पड़े हैं कर्मा एंड बर्दुबाई के साइड में, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन वहीं पे है। बहुत सारा रेस्टोरेंट आप वहाँ पे मिलेगा, बट यहाँ पे भी रेस्टोरेंट है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब रेस्टोरेंट मिलेगा यहाँ पे। एंड कहीं पे भी अगर जाओगे तो यहाँ पे जो कि इनका करेंसी है 3 AED ऐसे आपको लिखे में दिखने को मिलेगा। अगर आप 3 AED 3 दिरहम को आप इंडिया के मनी से कन्वर्ट करोगे तो 60 रुपीज़ देखेगा। तो जो कि ये हम दोनों का अभी तक हैबिट हो गया है कि हम जहाँ पे जाते हैं कन्वर्ट कर देते हैं इंडियन के मनी के हिसाब से, तो हमको बहुत ज़्यादा लगता है, तो हम लाते भी नहीं हैं वो चीज़। लेकिन ये मत करना, क्योंकि यहाँ का करेंसी के हिसाब से यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो प्राइस ठीक ठाक है, इंडिया की करेंसी के हिसाब से वहाँ का चीज़ ठीक है। तो ये प्लीज़ थोड़ा सा माइंड में रख के आपको लेना पड़ेगा। एंड अगर हम फर्क में बात करेंगे पीपल, यहाँ पे आपको हर नेशनलिटी के लोग देखने को मिलेंगे, लाइक हर कंट्री में लोग यहाँ पे रहते हैं। एंड लैंग्वेज जो है, अगर आप सोच रहे होंगे कि फॉरेन कंट्री है तो वहाँ पे तो सारे इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे अरबिक भी ज्यादा नहीं है, अरबिक नहीं है, यहाँ पे आपको हिंदी, ज्यादातर हिंदी में लोग बात कर रहे हैं। हिंदी, मलयालम, मतलब इंडिया का जो लैंग्वेज है ज्यादातर हिंदी है, न बंगाली है, मलयालम है, ये सब लैंग्वेज है। हमारे उड़िया भी लोग उड़िया में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको स्पेसिफिक है, नहीं आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा या फिर अरबिक लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप उसी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। ज्यादातर हिंदी ही कंफर्टेबल है यहाँ पे। हिंदी आप कहीं पे भी जाओ हिंदी में बात करोगे आप वो पूरा का पूरा समझ जाएंगे। इवन अरबिक लोग भी हिंदी समझ रहे हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। आप कहीं पे भी जाओ, घूमने जाओ, कहीं रेस्टोरेंट में जाओ, मैक्सिमम हमारा इंडियन के पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो वो सब हिंदी समझते हैं। मतलब हिंदी अगर आपको आता है, हिंदी ऐसा नहीं है कि किसी को आता नहीं है, हिंदी आ रहा है तो आप किसी भी कंट्री में जाके घूम सकते हो, रह सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद हम आएंगे लाइक व्हीकल्स। यहाँ पे व्हीकल्स है, यहाँ पे आपको ऑटो देखने को नहीं मिलेगा, स्कूटी देखने को नहीं मिलेगा, एंड बाइक देखने को मिलेगी, लेकिन जो कि डिलीवरी बॉय होता है, लाइक वो खाना डिलीवर करते हैं या फिर कुछ ग्रोसरी सामान आपने ऑर्डर किया है ऑनलाइन से, जैसे कि हमारे इंडिया में अमेजन, फ्लिपकार्ट है, यहाँ पे कुछ ऐप है, तलाबात है, हाँ, तो उसी मतलब डिलीवरी बॉय ओनली यूज बाइक्स, और हम लोग बाइक यूज नहीं कर सकते या फिर स्कूटी भी यूज नहीं सकते। और ऑटो तो मैंने यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, मुझे मतलब आई मिस ऑटो ड्राइव।
सो ये है यहाँ का व्हीकल्स। एंड अगर आप इंडिया में आपके खुद की कार है, अगर आप सोच सकते हो कि मैं वहाँ जाऊँगी कार हायर करके घूम सकती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको यहाँ का लाइक ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे कार चला सकते हो। क्योंकि नहीं तो इंडिया में इंडिया का और यहाँ का जो ड्राइविंग है वो साइड्स अलग है। यहाँ पे राइट साइड है, वहाँ पे लेफ्ट साइड ड्राइविंग है, या फिर लेफ्ट राइट कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट अलग है यहाँ पे। तो यहाँ का रूल के हिसाब से आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे लेना पड़ेगा, फिर जाके आप ले सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पे आ गए हो घूमने के लिए, तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप कम बजट में सारा दुबई घूम सकते हो, जो कि है नल कार्ड। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखा होगा, जो कि हम गए थे बुर्ज खलीफा जैसे बॉस में। तो वो कार्ड में आपको पैसा डालना पड़ेगा। आप उस कार्ड को आप मेट्रो में यूज़ कर सकते हो, बॉस में भी यूज कर सकते हो, सिर्फ आपको उसमें पैसा डालना पड़ेगा। आपको चीप ट्रैवल करना है, अगर एयरपोर्ट से आ रहे हो तो पहला दिन तो नॉल कार्ड मिलेगा ही नहीं। आपको एयरपोर्ट से उतर के आपको टैक्सी करना पड़ेगा। टैक्सी के लिए एक करीम ऐप है, तो वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसमें हाला टैक्सी है, सबसे दुबई का टैक्सी है, तो वो सबसे सस्ता रहता है। तो उसमें से आप कहीं पे भी जा सकते हो। ज़्यादा लोग हैं तो उसमें बहुत सारा टैक्सी वेरिएंट है, तो उसमें कहीं पे जा सकते हो, बट वो बहुत हाई प्राइस है। यहाँ पे लोग समझते हैं कि पेट्रोल का रेट बहुत कम है तो ये चार्जेस कम रहेगा, बट ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। टैक्सी का रेट बहुत हाई है, मतलब आप मिनिमम यहाँ पे 12 दिरहम पे करना पड़ेगा 5 किलोमीटर के लिए। तो 12 दिरहम के हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कीजिए इंडिया का रुपीज़ कितना देना पड़ता है। तो ये बहुत हाई है। बट हाँ, अगर आप एक बार आ गए यहाँ पे तो किसी भी पेट्रोल पंप से, यहाँ पे पेट्रोल पंप बहुत सारा है, एनॉक वगैरह पेट्रोल पंप है, वहाँ पे आप जूम का स्टोर रहता है, उसमें से नॉल कार्ड ले सकते हो आप। वो कुछ डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही ले सकते हो। 25 दिरहम देना पड़ेगा, तो उसमें 19 दिरहम का पैसा रहेगा। और उसमें आप रिचार्ज भी कर सकते हो किसी भी बस स्टॉप पे, या फिर वहीं पे भी रिचार्ज कर सकते हो, तो वो पैसा भर सकते हो। बट उसमें क्या होगा, आपका यहाँ पे जितना भी बस है, बस सब जगह पे बस कनेक्शन है। आप किसी भी इमारत में जाओ, यहाँ पे जैसे कि 7 इमारत है, मतलब 7 डिस्ट्रिक्ट है एक्चुअली, वो मिलके यूएई हुआ है। तो किसी भी दुबई, अबू धाबी, शारजा, कहीं पे भी जाओ, बस कनेक्शन है सब जगह पे। और उसमें नॉल कार्ड यूज होता है, नॉल कार्ड से यूज करके जा सकते हो। मतलब आप जाओगे 20 किलोमीटर जाओगे 5 दिरहम में हो जाएगा, 15 किलोमीटर 3 दिरहम में हो जाएगा। तो ये बहुत सस्ता होता है। और मेट्रो में यहाँ पे ट्राम चलता है, वहाँ पे भी नॉल कार्ड में ही यूज कर सकते हो, बहुत सस्ता होता है। एंड अगर आप आ रहे हो तो कहाँ रहना बेटर रहेगा, कहाँ रहना आपको थोड़ा सा कम लगेगा। तो अगर आप 5 से 7 डेज आ रहे हो तो आपको होटल लेना पड़ेगा। अगर आपका स्टे 10 से 15 डेज या 20 डेज 25 डेज हो रहा है तो आप इंटरनेशनल सिटी में आके रह सकते हो एज ए स्टूडियो रूम लेके। स्टूडियो रूम में भी एक रहता है, 3 टाइप्स का स्टूडियो रूम रहता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। जैसे कि हमने हमारा स्टूडियो रूम आपको दिखाया है, जो कि है मीडियम वाला ना, ये मीडियम का स्टूडियो रूम है। और इससे भी छोटा है, इससे भी बड़ा है स्टूडियो रूम। एंड अगर आप शॉर्ट स्टे के लिए आ रहे हो तो आई थिंक इंटरनेशनल सिटी इज अ बेटर ऑप्शन। बट ऐसे भी नहीं है, मान लो कि आप आ रहे हो, बर दुबई में रहना है, करमा रहना है, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, स्टूडियो रूम मिल जाएगा, रह सकते हो वहाँ पे। बट ज़्यादातर लोग यहाँ पे इंटरनेशनल सिटी में रहते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा कनेक्शन, ये है मिडिल पॉइंट है, यहाँ से सब जगह पे आप जा सकते हो। जैसे डाउनटाउन हो गया, जहाँ पे दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा वगैरह है, वहाँ पे जा सकते हो। और कहीं पे घूमने जा सकते हो, सारे बीच यहाँ से कनेक्शन, बस कनेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा है, कंटिन्यूस बस है, तो यहाँ से बेटर ऑप्शन है ये। एंड आने के बाद तो आपको घर कल करना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद अगर आप घूमने के लिए आ रहे हो तो आपको तो बात तो करनी पड़ेगी ना। सो कॉल करने के लिए जब तक आप यूएई कार्ड आपके पास नहीं होता है तो आपको यहाँ का सिम नहीं मिलेगा। एंड आप यहाँ पे अगर आ रहे हो टूरिस्ट वीज़ा पर, तो आपको एयरपोर्ट में उतरने के बाद आपको जहाँ यहाँ पे जो पासपोर्ट का इमिग्रेशन होगा, जहाँ पे वो लोग आपको एक सिम देंगे, जो कि टूरिस्ट सिम से आपको देंगे, और वो 30 डेज तक रहता नहीं, है। ऐसा नहीं। आप अगर 30 डेज के लिए वीज़ा में आ रहे हो, 30 डेज वैलिड रहेगा। या फिर अगर 90 डेज, मैक्सिमम 90 डेज वीज़ा रहता है टूरिस्ट वीज़ा, तो वो 90 डेज का वैलिड रहेगा। तो उसमें आपको पैसा रिचार्ज करना पड़ेगा, कॉल कर सकते हो। तो उसमें जो रोमिंग होता है वो रोमिंग नहीं होगा। जैसे कि इंडिया से कॉल आया तो आपका रोमिंग कटता है, तो वो नहीं होगा। और इंटरनेशनल के लिए आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा इंडिया का सिम, जो कि हाई चार्जेस है, वो नहीं होगा।
वो उतना फैसिलिटी मतलब सबसे बेस्ट तरीका है मेरे लिए VPN डाउनलोड करो और व्हाट्सअप में आई थिंक सबके पास तो व्हाट्सअप रहता ही है, तो व्हाट्सअप में आप ऑडियो कॉल भी कर सकते हो और वीडियो कॉल भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। वैसे VPN यहाँ पे अलाउड है नहीं, बट VPN यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कुछ VPNs है जो कि फ्री है, उसमें सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो और कॉल क्वालिटी भी अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप कॉलिंग अलाउड नहीं है। VPN डाउनलोड करके आप व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हो। कुछ ज़्यादातर कुछ टाइम पे भी कभी कभी होता नहीं है, बट कुछ कुछ दिन हो ही जाता है। मैक्सिमम मेरा तो हो ही रहा है कंटिन्यूसली, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। बट अभी हमारे पास सिम है, तो हम लोग जितने दिन सिम नहीं है तो आप VPN यूज़ करके व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हो। मतलब विदाउट VPN आप व्हाट्सअप कॉल कर मतलब नहीं कर होगा विदाउट VPN। व्हाट्सअप में आपका ऑडियो कॉल भी नहीं होगा या फिर वीडियो कॉल भी नहीं होगा। ये एक प्रोटॉन VPN है जो कि बहुत रिलायबल है, और उसमें आप डाउनलोड करके फ्री में आप कॉल कर सकते हो, बट कुछ दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पे VPN अलाउड है नहीं। बट एक कुछ दिन के लिए आपको कॉल करना है व्हाट्सएप कॉलिंग, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। और एक इन्फॉर्मेशन देना था, यहाँ पे एक डुबिजल करके एक ऐप है, आप प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वो डुबिजल ऐप में आप यहाँ पे अगर लॉन्ग स्टे करना है, स्टूडियो अपार्टमेंट ढूंढ सकते हो। उसमें पूरा ऑनर, ज़्यादातर ऑनर के नाम से आप ढूंढ सकते हो या फिर ब्रोकर के नाम पे ढूंढ सकते हो, और उनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो वो लोग आपसे मांगेंगे पासपोर्ट कॉपी एंड वीज़ा, जितना दिन का वीज़ा कॉपी लेंगे और आपके नाम पे रूम बुक कर देंगे, तो आप डायरेक्ट लाके उस रूम पे रह सकते हो। तो बेटर ऑप्शन है। ज़्यादा अगर आप एक महीने के लिए आ रहे हो, स्टे कर रहे हो, या फिर कुछ काम के लिए आ रहे हो, जॉब में कुछ बिजनेस के लिए कुछ आ रहे हो, एक महीना रहना है, तो ये बेटर ऑप्शन है। जैसे मैंने पहले के ब्लॉग में बताया था कितना रुपीज़ देना पड़ता है, ये चीप ऑप्शन है होटल से रहने से अच्छा। अगर आप चीप भी ढूंढ रहे हो, नहीं तो होटल में रहना है तो होटल में भी रह सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। सो गाइज, ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉग। आई थिंक आपको बहुत ही हेल्प आएगी ये ब्लॉग देखने के बाद। अगर आप फ्यूचर में आना चाहोगे या फिर अभी आने वाले हो, कल आने वाले हो या आज आने वाले हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आप प्लीज़ ये ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। एंड ये बहुत ही हेल्पफुल ब्लॉग है, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करोगे। और ऐसे कुछ ब्लॉग इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए जानने के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मैं नेक्स्ट टाइम कुछ इन्फॉर्मेशन ब्लॉग आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे। सो ये ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर गाइज।